Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. 25 फरवरी को विधानसभा घेराव से पहले नरेश मीणा के पिता कल्याण मीणा आज समरावता की धरती पर पहुंचे, जहां पहुंचकर नरेश मीणा के पिता ने सबसे पहले समरावता जाने वाले रास्ते पर बने मुख्य द्वार के बाहर समरावता की धरती को प्रणाम किया। समरावता की धरती पहुँचे नरेश मीणा के पिता ने समरावता की धरती को प्रणाम कर अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगा। उसके बाद वह समरावता गांव पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इस क्षेत्र में पीले चावल बांटकर 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का समरावता वासियों से, साथ ही क्षेत्र के अन्य गांवों में लोगों से आह्वान किया। पीले चावल बांट रहे हैं। विधानसभा का घेराव हो 25 तारीख को, उसकी तैयारी में हम सारा परिवार हमारा लगा। मैं इधर हूँ, उसके बच्चे दूसरी साइड पे गए, उसकी तैयारी में लगे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। किस तरीके तो वहाँ के भूमि को नमन करके और वहीं से फिर वो दूसरे एरिया में चावल बांटने का काम चालू करें। क्या आह्वान करेंगे लोगों से? लोगों से ये कि 25 तारीख को जयपुर पहुँचे। विधानसभा का घेराव का जो मतलब सब उसके मतलब साथियों ने जो मतलब कमेटी ने रखा, पलादी गुंजल साहब का मतलब वो जो ऐलान है उसको सफल बनाए और नरेश समरावता गांव वालों को न्याय दिलाएं, नरेश को रिहा कराएं। क्या क्या मांगे हैं प्रमुख जिनको लेकर घेराव की तैयारी है? उसमें एक तो न्यायिक जांच हो, उनको समरावता में जो हानि हुई है उनको भरपाई हो। लगभग 100 दिन से नरेश जी जेल में हैं। जी, मुलाकात हुई आपकी उनसे, तो क्या लगता है कि अभी तक उनको आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ना यही तो बात है ना, आप भी देख रहे हैं, मीडिया पे आप भी देख रहे हैं कि जिन्होंने मतलब ये कहीं देखा कि खुद के हाथ पैर खुद तोड़ लेंगे और वही जेल में जाएंगे। पुलिस करेगी इनको, इनके हाथ पैर इन्होंने तोड़ लिए, इन्होंने इनके घर तोड़ लिए, इन्होंने इनके विकल्प जला दिए। ऐसा कहीं होता है? भाई वो विकल्प वो जले हैं, जो मकान उनके टूटे हैं, जो औरतों के माता बहनों के चोटें आई है, बच्चों के चोटें आई है, वो चोटें खुद की चोटें खुद ही पहुँचा लेंगे। किरोड़ीलाल मीणा जी एक बड़े नेता हैं मीणा समाज के, सरकार में मंत्री भी हैं और अच्छे कद्दावर नेता हैं। किस तरीके की मांग उनसे इस पूरे मामले में? नहीं देखो साहब, ऐसा किरोड़ीलाल जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सब सम्मान करते हैं और सम्मान आगे भी करेंगे, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब वो तो बाबा हैं, बाबा की तो राजनीति अलग ही उनकी, मतलब उस पर तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँ। उन्होंने विधानसभा घेराव की जो अपील थी उससे अपने आप को अलग कर लिया है। ना तो इसके बारे में मैं यही तो कर रहा हूँ ना, तो वो तो बाबा के माया को बाबा ही जाने। उनकी राजनीति में समाज के हिसाब से उनका सम्मान करते हैं। क्या कारण है कि समरावता कांड के बाद नरेश मीणा जेल में जमानत नहीं हो पाई? इसका क्या कारण मानते हैं आप? अब यही है कि ये केस तो मतलब जो हम कानून के विशेषज्ञों से पूछते हैं तो नॉर्मली धाराएं, कोई केस नहीं है, कोई हो जाना चाहिए, सभी क्यों नहीं हो रही? तो यही तो कारण है, इसीलिए तो मतलब ये जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। अब ये पीली चावल बांटने का हमारा यही है कि अब जनता की अदालत में चलें, जनता इसको हमें न्याय दिलाए। भाई इनसे मतलब हमें जी 25 तारीख से पहले अगर कोई वार्ता होती है सरकार की तरफ से तो कुछ शामिल होंगे उसमें आप? अगर किरोड़ीलाल मीणा जी अगर बात करें या कोई सरकार की तरफ से इन्वॉल्वमेंट? नहीं, अभी तक तो हमें कोई ऐसा मतलब मिला नहीं। अगर कोई वार्ता करेंगे तो क्यों नहीं होंगे शामिल? बात तो करेंगे, हमारी बात रखेंगे, फिर वार्ता में क्या निर्णय निकलता है वो अलग बात है। ये किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? जबरदस्त साहब। कौन कौन लोग आपके लिए आगे आए हैं? सर्व समाज और सभी पार्टियों के। मैं कल गया सांगानेर साइड, उधर वो हमारे एक सरपंच साहब हैं उनके, तो उधर जो मतलब पार्टियों के लोग हैं, जो बीजेपी के मतलब के भी लोग जो पदों पे भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नरेश के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मतलब इस तरह से जेल में डाल रखा है उसे, कोई मतलब वो नहीं है। अच्छे अच्छे हत्यारों की, बड़े बड़े डकैतों, भूमाफिया, उनकी तो जमानतें हो रही है, बलात्कारियों की।
और एक नरेश ने मतलब एक जनहित के काम करता है और उसमें ऐसा मतलब उसको इस तरह से साबित करना चाहते हैं जो कोई ऐसा कोई आतंकवादी गुंडा बदमाश, जबकि हमारा परिवार के बारे में आप भी भलाई वो पुराना हमारा इतिहास भी देख लो, जो हमें जानते हो देख लो, हमारा खानदानी परिवार है। हम 30 साल से तो अभी पंचायत राज में लगातार कंटिन्यू सरपंच या अन्य मतलब पंचायत में उसमें निर्विरोध सरपंच भी रहे। हमारी वो है, कोई भी मतलब बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को बड़े वरिष्ठ नेता होंगे हमारे जिले के हाड़ों से के, उनके बारे में हमारे पूछेंगे तो हमारा खानदान ऐसा नहीं कि ये जिस तरह से नरेश को मतलब ये शासन प्रशासन जिस तरह से उसको मतलब बता रहा है, इस तरह के हमारे वो नहीं है। वो जनहित के लिए मतलब वो करता है, आंदोलन करता है, कहीं धरने प्रदर्शन करता है, जनहित के लिए लड़ाई। व्यक्तिगत आज दिन तक उसमें एक भी केस नहीं है, पर उसको इस तरह से घोषित कर रहे हैं कि जैसे कोई अपराधी हो, कोई से वो हो। ये तो मतलब ये नए जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको इस तरह से डरा धमका करके इनके नेताओं के पगचंपी करते रहो, खुद के विवेक से कुछ मत करो, जनता का काम मत करो, हमारी सेवा करते रहो, जनता की सेवा मत करो। हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई है कल। जी सर। अब आगे क्या, किस तरह की उम्मीद है हमारी? अब देखो न्यायपालिका के बारे में तो क्या टिक्का टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका उसके और दूसरा कोई वकील साहबान जो वो हमें रास्ता बताएंगे उसके अनुरूप चलेंगे। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।